सम्राट चौधरी कहते हैं फिर महाराज। सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी नीपापोती करवा रहे हैं। देखिए, सीबीआई का जो आदेश दिया गया है, तो पहले भी कई ऐसे मामले हैं, जब मामले को लटकाना रहता है तो सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई जांच से क्या होगा? ये तो नीपापोती जांच है। हम लोग का जांच है कि हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में जांच हो, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच। हाँ। अच्छा, ताकि मंत्री और संतरी के बेटा बेटी को नहीं बचाया जाए। और नहीं तो फिर जो रणवीर सेना का जो जहानाबाद की बेटी है और जहानाबाद बिहार में गर्व रखता है, बिल में से निकाल कर लोग। तो इससे बिहार के लोग जो बाहर भी रहते हैं वो भयभीत है अपने परिवार के लिए, अपनी बेटियों के लिए। जरूरत पड़ा तो जैसे दिल्ली में किसान पूरे दिल्ली को सील किए थे, उसी प्रकार से हम लोग पूरा पटना को सील करेंगे। और इसके साथ साथ यही पास में बिहार भवन है, बिहार निवास है, उसको भी घेरने का काम करें। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी। उस मामले को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धरना में उनके जो पीड़िता के माता और पिता हैं, उनके साथ हजारों की संख्या में जो लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। और इन लोगों की एक ही मांग है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा जो मामले की लीपापोती की जा रही है उसको रोका जाना चाहिए। और जो विभिन्न जो कोर्ट हैं, उनके जो जज हैं, उनकी निगरानी में इस मामले को जांच किया जाना चाहिए। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे जो कि बिहार से चलकर दिल्ली आए हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हाँ, मेरा नाम साकेत बिहारी शर्मा हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? जी, मेरा घर ऐसे अरवल जिला हुआ। अरवल जिला। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि जंतर मंतर पर देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है? पटना में चूंकि नीट का जो तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी, जांच तो हो ही रहा है, सीबीआई को भी दे दिया गया, फिर क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इसमें क्या है कि जो प्रशासन का रवैया है, सरकार का रवैया, वो बहुत ही असंतोषजनक है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पीएमसीएच का, जो बहुत बड़ा एक आधार बनता है इस मामले में, और उसके बाद आप बायोलॉजिकल रिपोर्ट जिसमें एविडेंसेस मिले थे, तो इन इतने होने के बाद भी पुलिस जो है अगर आत्महत्या की थ्योरी बना रही है, तो इससे बिहार के लोग जो बाहर भी रहते हैं वो भयभीत है अपने परिवार के लिए, अपनी बेटियों के लिए। उनके अंदर भय का माहौल है और उसी का प्रकटीकरण जंतर मंतर पे आज हो रहा है। तो लग रहा है कि उम्मीद है किसी न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल, सरकार को तो न्याय देना ही पड़ेगा। हम उसे बाध्य करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अगर न्याय नहीं होगा तो व्यापक असंतोष फैलेगा। अब आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। सैकड़ों वर्ष पहले भी इस प्रकार की राज सत्ता, जो डिक्टेटरशिप कभी होता था, वो भी उखड़ जाया करता था। सरकार को यह समझना चाहिए कि अरब स्प्रिंग, कई जो गल्फ जो देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनकी वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल और बांग्लादेश में हो रहा है। तो जन आक्रोश अगर व्यापक होगा, आपकी अन्याय अगर जो स्थिति है वो अगर नहीं बदलेगी, तो निश्चित रूप से सरकार को इसका परिणाम भुगतना होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार। कहाँ घर हुआ? गया जिला अंतर्गत सेवतर गांव के। जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं, क्या मांग है? सीबीआई जांच का तो आदेश दे दिया गया। देखिए, सीबीआई का जो आदेश दिया गया है, तो पहले भी कई ऐसे मामले हैं, जब मामले को लटकाना रहता है तो सीबीआई को सौंप दिया जाता है। इस जो न्याय की लड़ाई, मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया, बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया गया है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि 2 एंगल से जांच होनी, 2 मोर्चे से जांच होनी चाहिए। एक तो जो अपराधी है, जो जघन्य अपराध किया है, उसकी जांच होकर मुख्य आरोपी और गुनाहगार को पकड़ के उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और दूसरा कि इस घटना को जो लीपापोती किए हैं, तो चाहे अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर है, चाहे जो भी लोग इसमें संलग्न जिस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं, उनकी भी जांच हो और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज, जो हमारे पीड़िता के जो अभिभावक गार्जियन हैं, उनको भी सुरक्षा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस जंतर मंतर से हम लोग उस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। जरूरत पड़ा तो जैसे दिल्ली में किसान पूरे दिल्ली को सील किए थे, उसी प्रकार से हम लोग पूरा पटना को सील करेंगे। और इसके साथ साथ यही पास में बिहार भवन है, बिहार निवास है, उसको भी घेरने का काम करें। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, जहानाबाद। जंतर मंतर पे आप लोग तख्ता लेके पहुंचे हुए हैं, क्या है? सीबीआई जांच का तो आदेश दे दिया गया। सीबीआई जांच से क्या होगा? ये तो नीपापोती जांच है। अच्छा, हम लोग का जांच है कि हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में जांच हो। हाईकोर्ट की निगरानी में जांच। हाँ।
अच्छा ताकि मंत्री और संतरी के बेटा बेटी को नहीं बचाया जाए। अच्छा। हम्म। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ये सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होता है, दोषी एकदम नहीं बचेंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं फिर महाराज, सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी निपापोती करवा रहे हैं। तो क्या निपापोती करवा रहा है? ये 10,000 रुपया के 5 साल पहले ड्राइवर की नौकरी करता था, आज वो कहीं करोड़ करोड़ कैसे आ गया? कौन ड्राइवर? जिसका हॉस्टल का मालिक है वो अच्छा 10,000 का नौकरी करता था 5 साल पहले, और परिवार के 14 आदमी को SIT जो गठन हुआ, परिवार के 14 आदमी को DNA टेस्ट कर रहा है। बाप माँ जाकर बच्चा ने पूछ लीजिए। क्या लग रहा है कैसे वो लोग करोड़ों का मालिक बन गए? करोड़ों का मालिक बन गया, समझ ये कैसे बन गया? आप लोग क्या शक है, किस पे शक है आप लोग? हम लोग को मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा? हाँ। कौन मंत्री का बेटा? अब कौन मंत्री का बेटा है तो प्रशासन न बताएगा। पप्पू यादव के नाम डिस्क्लोज कर ही दिए, काय नहीं जांच कर रहा है, और उसको उठा के जेल भेज दिया। पप्पू यादव को जेल भेज दिया, लगता है इसी के लिए। वैसा वैसा वारंट थाना में बोड़ा में चूहा काटता है। लगता है कि इसी के कारण जेल भेजा गया। बताओ किसके कारण भेजा गया? आज जंतर मंतर पढ़ाने वाले थे वो। अच्छा हाँ इसी डर से भेज दिया। हाँ आप लोग क्या मांगेंगे कोर्ट की निगरानी में जांच? हाँ। DGP से कोई विश्वास नहीं है। DGP परिवार के पिता को बुला के और कह रहे हैं केस कंप्रोमाइज कर लो, सुसाइड का मामला है। कंप्रोमाइज करने के लिए पुलिस दबाव बनाती है। हाँ? अगर पुलिस न्याय नहीं दे पाती, सरकार न्याय नहीं दे पाती, तो क्या आप लोग का आगे का रुख रहेगा? आगे का रुख रहा कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, राज्यपाल घेराव करेंगे, सांसद करेंगे, 3-4 महीना देखेंगे, और नहीं तो फिर जो रणवीर सेना का जो जहानाबाद की बेटी है, और जहानाबाद बिहार में घर रखता है, बिल में से निकाल कर हम लोग सजा देंगे। बिल में से हाँ, बिल में से निकाल के सजा देंगे। वो तो सक्षम रखता है। हाँ हाँ हम लोग सक्षम। चलिए तो देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं, और पिछले दिनों पटना में जो नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी, उस मामले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया किस तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सब लोगों की एक ही मांग है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, परिवार को दर दर ना भटकना पड़े। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।